बहुत बड़ी गलती हो गई थी, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सच में वी आर रियली सॉरी। चलो चलिए। आज क्या चला है? क्या करूंगी मैं? ये पक्का उस शालिनी का ही काम है। वो इस घर में डायन है। वो डायन जानती नहीं है, उसको एक अलग ही डायन मिली है। उसी ने ही मेरा बच्चा चुराया होगा। बताइए उसको। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ है? आप ही ने उसको चुराया ना? बताइए कहाँ छुपाया उसको? पागल हो गई हो क्या? कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो? मुझे क्या पता तुम्हारा बच्चा कहाँ गया? ये मुझे तुम्हारे बच्चे से क्या लेना देना है? देखिए इतना नाटक मत करिए। हमेशा आप ही उसको मेरी गोदी से छीन लेती हैं ना? आप ही ने चुराया है। What? इसे कहो ज़बान संभाल के बात करे। बिंदिया, थोड़ा शांत होकर बताओ क्या हुआ है। कैसे शांत हो जाऊं? मेरा बच्चा खोया है। बच्चा खोया? ऐसे कैसे बच्चा गायब हो सकता है घर से? कहाँ पर देखा था? कब देखा तुमने उसको आखिरी बार? मैं सो रही थी और जैसे मेरी आंख खुली ना, तो ना ही वो पालने में था और ना ही कमरे में। रोने धोने का नाटक तो ऐसे कर रही है जैसे ये सच में इसका बच्चा था, लेकिन अगर ये ज्यादा बोली तो सब गड़बड़ हो जाएगी। और इसके पीछे ना सिर्फ इन्हीं का हाथ हो सकता है। ये भैया, शालिनी जी, मेरा बच्चा लौटा दीजिए, वरना। ए लड़की, बस बहुत हो चुका। अरे शालिनी जी, तुमसे तुम्हारा बच्चा क्यों छीनेंगी? इन्हीं से पूछिए, इन्हीं को पता होगा। ओ मेरी भगवान जी, बिंदिया तुम कितनी सेल्फिश हो, कितनी मतलबी। रीत की तुम पर तरस खाकर तुम्हारे हस्बैंड से तुम्हें बचाया, तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस घर में रहने की पनाह दी, और उल्टा तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो कि हमने तुम्हारा बच्चा तुमसे छीना है। एक्सक्यूज मी, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं, हम ऐसा ओछा काम नहीं करते हैं। और मेरी तो हिस्ट्री है छोटे बच्चों को सपोर्ट करने की, उनके परिवार से मिलवाने की। इतने सालों से मैं एनजीओ चला रही हूँ, बच्चों का अनाथाश्रम चला रही हूँ। एक माँ से उसके बच्चे को छीनकर मैं पाप क्यों कमाऊंगी? आई थिंक बिंदिया, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। That is why तुम इतनी रबिश बातें कर रही हो। ये शालिनी बहुत शातिर है, ये ऐसे नहीं मानेगी। मुझे बच्चा वापस पाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। कहाँ गया मेरा बच्चा? कहाँ गायब हो गया? रियांश, रियांश, मेरा बच्चा, रियांश, मेरा बच्चा। ये बच्चा इनको कैसे मिल गया? मैंने तो राजू से कहा था कि वो इसे मार दे। मेरी तो जान ही निकल गई थी इसके बिना। लाइए मेरा बच्चा मुझे वापस। कैसी माँ हो तुम? बच्चे को मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ा है। मंदिर की सीढ़ियां? नहीं नहीं नहीं, मैं तो सो रही थी। भगवान कसम, मुझे नहीं पता इसको कौन चुरा के ले गया। चोरी? लेकिन बच्चे को घर से कौन चुराएगा और फिर मंदिर में कौन छोड़ेगा? राघव, आप अभी सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए, पता कीजिए कि कौन रियांश को घर से बाहर लेके गया था। हाँ, मैं चेक करता हूँ। ओह, ये रीत मुझे इस घर से निकलवा के रहेगी आज। राजू, रियांश के पापा उसे लेके गए थे।
शुक्र है मुझे पता था कैमरा इस घर में कहाँ कहाँ लगे हैं, इसीलिए बच गई। लेकिन रियांश के पापा उसको क्यों लेकर जाएंगे? वो मंदिर में क्यों छोड़ेगा मेरे बच्चे को? क्यों नहीं? तुमने अपने पति से लड़ाई की, उसका पर्दाफाश हम सबके सामने किया, उसने तुम्हारा बच्चा छुड़ा लिया। मैंने तो ऐसे बहुत सारे केसेस अपने एनजीओ में देखे। अब आप लोग ही सोच लीजिए कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में बच्चे के साथ क्या होता है। वो तो अच्छा हुआ कि रियांश मिल गया, वो सिर्फ गायब ही हुआ था। अगर कुछ और बुरा हो जाता तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। बिंदिया, बात इतनी आगे सिर्फ तुम्हारी वजह से पहुंची है। मेरी वजह से? हाँ बिंदिया, अगर उसी दिन तुमने पुलिस में कंप्लेन कर दी होती राजू की कि वो मारपीट करता है, तो आज इतनी बड़ी नौबत ही नहीं आती। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो हमारे घर आके रियांश को लेके जाए और मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ दे। बिंदिया, आज तो इत्तेफाक था कि हम माता रानी के मंदिर से निकल रहे थे और हमें रियांश सीढ़ियों पे मिल गया, वरना मैं सोच भी नहीं सकती कि आज क्या हो सकता था। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम अभी भी पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं ताकि वो दोबारा कभी ऐसी हरकत ना करे, ताकि तुम और रियांश सेफ रह सको। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। मेरा फोन कहाँ? सोच लो विद्या, पुलिस आएगी तो तुम्हारी पोल खुल जाएगी। मेरा रिश्ता तो इस शहर के रईस खानदानों के साथ जुड़ा है। मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है, पैसा है, ताकत है। तुम्हारे पास क्या है? ना पैसा है, ना कोई जान पहचान। कोर्ट कचहरी पुलिस सब अकेले मैनेज कर लोगे? रीत बेटा, पहले हम लोग घर में शांति से बैठकर डिस्कस करते हैं, फिर बाद में पुलिस को इन्वॉल्व कर लेंगे। नहीं फूफा जी, बात अब बहुत आगे बढ़ गई। अरे रे रिची, प्लीज पुलिस को फोन मत करिए। ये क्या कह रही हो बिंदिया? चाहे जो बात भी है, वो मेरे बच्चे के पिता हैं और हो सकता है मैंने उनको किसी बात पे उकसाया हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। देखिए, आपको जो भी कहना है ना, आप मुझे कह लीजिए, लेकिन उनको माफ कर दीजिए। बिंदिया, उसने तुम पे हाथ उठाया, आज तुम्हारे बच्चे को चुरा के मंदिर की सीढ़ियों पे छोड़ा है और तुम उसे माफ करने की बात कर रहे हो। नहीं बिंदिया, बात बहुत बढ़ गई है। तुम्हारे और रियांश के लिए यही सेफ है कि राजू जेल में जाए। देखिए रीत जी, आपने हमें इस घर में रहने की पनाह दी और अगर इस वजह से आप ये सब बोल रही हैं ना, तो मैं अपना बच्चा लेके यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ।